हम लोग देवताओं की प्रार्थना का पाठ कर रहे हैं। भगवान गर्भ में प्रवेश किए हैं और सारे देवता आकर के भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्यतः भौतिक संसार में जो कुछ प्रशंसा मिलती है वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए की जाती है। कोई व्यक्ति कोई स्वार्थवश किसी की प्रशंसा करता है, और जो लोग आज ताली देते हैं वो बाद में गाली भी देते हैं। ये भौतिक संसार का लक्षण होता है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में या आध्यात्मिक मार्ग में जो प्रशंसा होती है वो उत्तम श्लोक कहलाती है। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक अर्थात वो वास्तविक भगवान के गुणों का जो गुणगान चुनिंदा शब्दों से किया जाता है वो भौतिक प्रशंसा के तुल्य नहीं है। ये सुनना, ये कीर्ति की चर्चा करना, भगवान की लीलाएं उनके गुण के विषय में श्रवण करना व्यक्ति को भौतिक बंधन से मुक्त करा देता है। इसलिए देवता भी स्वयं के उद्धार के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो देवताओं की स्तुति बता रहे हैं, हमारे उद्धार के लिए भी वो वर्णन हो रहा है। तो बहुत ये विशेष प्रार्थनाएं हैं जो देवतागण कर रहे हैं। हम लोगों ने कल 35 श्लोक तक पढ़ लिया था, आज 36। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणा मनोवचभ्याम अनुमेय वर्त्मनो देव क्रियायाम प्रतीयन तथापि। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे प्रभु, आपका दिव्य नाम तथा स्वरूप उन व्यक्तियों द्वारा सुनिश्चित नहीं हो पाता जो केवल कल्पना के मार्ग पर चलते हैं। आपके नाम, रूप तथा गुण केवल भक्ति द्वारा ही सुनिश्चित किए जा सकते हैं। हरे क्योंकि ये कृष्णा। आध्यात्मिक रूप है, ये कोई भौतिक रूप नहीं है। भगवान के नाम और रूप कोई भौतिक प्रकाश नहीं है ना। जैसे कि कई बार हम लोगों को विचार ऐसा होता है कि जैसे एक शिशु गर्भ में प्रवेश करता है, फिर जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो उसके गुणों का भी प्रकाश होने लगता है। और जैसे जैसे उसके गुणों का प्रकाश होने लगता है, लोग उसकी बड़ाई करने लगते हैं कि देखो ये कितने विनम्र हैं, ये कितने अच्छे हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भगवान के ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता। अब इसको थोड़ा समझने का अगर हम प्रयास करें, भगवान का हर रूप आध्यात्मिक संसार में शाश्वत रूप है। तो जब वो भगवान भौतिक संसार में लीलाएं करते हैं तो ऐसा नहीं कि काल के प्रताप से उनकी आयु बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। जो स्थिति में भगवान प्रकाशित हो रहे हैं वो रूप आध्यात्मिक संसार से अभी लीला कर रहा है, फिर अगले सेकंड में अगला रूप लीला कर रहा है। मतलब जो बाल रूप में कृष्ण है वो अपनी लीला संवरण करते हैं, तो तरुण कृष्ण आकर के अपनी लीलाएं शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि काल के क्रम से उनकी आयु बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो शाश्वत रूप हैं भगवान के, वो आकर के अपनी लीला पूर्ण करके जाते हैं। इसलिए भगवान के गुणों को, उनके रूप को, उनके नाम को अगर भौतिक कैलकुलेशन से हम जानने का प्रयास करेंगे तो मात खा जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर ये पद्म पुराण से बता रहे हैं कि कैसे भगवान के रूप को हम लोग समझ सकते हैं। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिंद्रिय देवान मुखे ही जुहादो स्वयमेव स्फुरते। मनुष्य अपनी भौतिकता से दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप तथा रूप गुण तथा लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ सकता है। जब वह श्री भगवान के प्रति दिव्य सेवा से संतृप्त हो जाता है, तभी उसे श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाएं प्रकाशित होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम, रूप और कार्यकलाप सभी दिव्य है, अतः सामान्य व्यक्ति या जिन्हें अल्प ज्ञान है वे उन्हें नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान जो अभक्त है वे भी श्री भगवान की को काल्पनिक मानते हैं। यद्यपि तथाकथित विद्वान एवं भाष्यकार भगवान श्री कृष्ण को ऐसा ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते जो महाभारत में अंकित कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे, फिर भी श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों का पर भाष्य लिखने के लिए बाध्य होते हैं। सेवान मुको ही जीवादो स्वयमेव स्फुरदत्य। भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण भावना से युक्त सेवा में प्रवृत्त होने पर
ही भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा कार्य स्वतः प्रकाशित होते हैं। तो कोई बलवत भगवान के नाम रूप गुण लीला को समझने का प्रयास करेगा तो वो विफल हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि अर्थात नाम गुण रूप लीला धाम सब कुछ जो कुछ भगवान संबंधित है, ना ग्राह्य इंद्रियों से बलवत वो प्रयास करके उसको प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन सेवन मुखे ही जिह्वा आदव सेवा करेगा। कैसे? जिह्वा आदव, जिह्वा से, जिह्व आदव मतलब जिह्वा इत्यादि इंद्रियों से अगर भगवान की सेवा करेगा, स्फुरति अदः अपने आप वो अपने आप को प्रकट कर देंगे। तो हम लोग भगवान की केवल सेवा मात्र कर सकते हैं। जिह्वा विशेषता बोला गया है क्योंकि जिह्वा सबसे पहली इंद्रिय है जो बंधन में डालती है, मतलब स्थूल इंद्रियों में। तो स्थूल इंद्रियों से जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो जिह्वा से भगवान का नाम जप कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, और आदव अन्यथा जितनी इंद्रियां हैं उनसे भगवान की जब सेवा करते हैं भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। अन्यथा कोई भी बल प्रयास से भगवान को समझा नहीं जा सकता। अंकित निगम प्रभु। इसकी पुष्टि कृष्ण के ही शब्दों में भगवत गीता द्वारा होती है। भक्त्या माम भिजानाति यावम यश्चास्मि तत्वतः तमो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तंदरतम। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। इस तरह कृष्ण भावना भावित होने पर ही भगवत धाम में प्रवेश किया जा सकता है। सेवनमुख होकर ही भगवान के नाम, रूप तथा गुणों की अनुभूति हो सकती है। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, निर्विशेषवादी अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके स्वरूप से अभिन्न है। ब्रह्म होने से भगवान के नाम और वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहता। भौतिक जगत में स्वरूप और नाम में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। केवल आम 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 कहने से किसी को आम का स्वाद नहीं मिल सकता। किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता, इसीलिए वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अनुभव करता है कि वह सदैव कृष्ण के साथ है। जो भगवान ज्ञान में बड़े प्रकार से कई अध्यात्मवादी भेद भी करते हैं, भगवान के रूप और भगवान में भेद करते हैं कि जब भगवान साकार हो जाएंगे तो भौतिक हो जाएंगे। इसी तरह भगवान के धाम और भगवान में अंतर करते हैं। वो बोलते हैं ये धाम बड़ा है, ये धाम छोटा है, या इस धाम में रहने की आवश्यकता क्यों है। इस तरह से वो लोग भेद करते हैं। इसी तरह भगवान की लीलाएं और भगवान में ही भेद करते हैं। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो गीता है भगवान की एक लीला का भाग है, भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वो गीता को मानते हैं, लेकिन वही भगवान की गोपियों के साथ लीला, ब्रजवासियों के साथ लीला, उसको नहीं मानते। तो ये लीला में भी भेद करते हैं और नाम में भी भेद करते हैं। भगवान और भगवान के नाम में भेद करते हैं कि ठीक है, आप लोग अभी प्रारंभिक स्तर पे हो तो आप भगवान के साकार रूप का नाम ले लो, लेकिन बाद में तो आपको ओम का ही उच्चारण करना पड़ेगा, बाद में तो आपको निराकार ब्रह्म के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो वो नाम में भी भेद करते हैं। लेकिन यहाँ पर देवतागण बोल रहे हैं, भगवान आपका नाम और आप भी अभिन्न है, आपके नाम में ही आप स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं। सचिन बोरा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भगवत ज्ञान में बड़े चढ़े नहीं हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। ऐसे लोग श्री भगवान की लीलाओं के चिंतन मात्र से लाभ उठा सकते हैं। चूंकि श्री भगवान के दिव्य नाम और स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए श्री भगवान की दिव्य लीलाओं और उनके स्वरूप में भी कोई अंतर नहीं होता। अल्पज्ञों के लिए यथा स्त्रियां, श्रमिक या व्यापारी, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों में विद्यमान है। महाभारत इतिहास है और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से अल्पज्ञों को भी क्रमशः शुद्ध भक्तों का पद प्राप्त हो सकता है। और अगर भगवान भगवान की लीलाएं दिव्य ना होती तो वो जीव का उद्धार ही कैसे करती? फिर तो शास्त्रों में जितनी लीलाएं हैं, उपनिषद है, पुराण है, जितने भी लीलाएं वर्णित हैं, जितने भी अवतार वर्णित हैं, वो सारे ही शास्त्र निरर्थक हो गए। और वही कई आर्य समाजी बोलते भी हैं, नहीं नहीं वेद पढ़ो, उपनिषद पुराण ये सब बेकार है। लेकिन अगर इस कैलकुलेशन से हम चलेंगे तो भगवान के नाम रूप गुण लीला को हटा करके शास्त्रों का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। वेदों में से भगवान को हटा दो, पुराणों में से भगवान को हटा दो, उपनिषदों से भगवान को हटा दो, तो वेद शास्त्रों का अभिप्राय क्या है? वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम।
भगवान बोलते वेदों का सार मैं हूँ, रचयिता मैं हूँ, वेदों से जानने वाला वस्तु मैं हूँ। तो इसी प्रकार से अगर भगवान की लीलाएं भौतिक होती तो उनका श्रवण करके जो आध्यात्मिक रूप से निम्न व्यक्ति हैं उनका उद्धार कैसे होता। अर्थात भगवान की लीलाएं भगवान से अभिन्न है। प्रीति निगम माता जी। कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में निरंतर लीन रहने वाले और कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भक्ति में मग्न रहने वाले शुद्ध भक्तों को कभी भी भौतिक जगत में रहने वाले नहीं मानना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहने वाले लोग इसी शरीर में मुक्त माने जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। जो लोग भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं वे पहले से ही भौतिक स्थिति को पार कर चुके होते हैं। यहाँ पर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान भौतिक संसार में आकर के बंधन में क्या पड़ेंगे। जो भगवान की चिंतन में निमग्न रहते हैं वो भक्त भौतिक संसार में रहते हुए मुक्त रहते हैं, जीवन मुक्त स उच्यते। और गीता में ही भगवान बोलते हैं कि किस तरह से जो ब्रह्म पद पर स्थित हैं, जिनके सारे पाप खत्म हो गए, ब्रह्म भूयाय कल्पते, भौतिक संसार में रहते हुए वो ब्रह्म पद पर स्थित है। तो इस तरह से भौतिक संसार में भक्त तक भौतिक आवरणों से लिप्त नहीं होते, तो भगवान स्वयं कैसे होंगे। केवल भगवान का चिंतन करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन कौन सा व्यक्ति भगवान का चिंतन कर सकता है, कौन सा व्यक्ति भगवान के रूप का दर्शन कर सकता है, अंतिम इन तात्पर्य के अंश में प्रभुपाद बता रहे हैं। देवेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान भक्तों तथा भक्तों को जीवन के चरम लक्ष्य की अनुभूति के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों को भगवान का दर्शन करने और उनकी पूजा करने का प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। जो लोग इस पद को प्राप्त नहीं होते उन्हें भगवान के कार्यकलापों से परिचित होने और उसी पद तक पहुँचने का अवसर मिलता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेम अजंस इच्छुतिर्भक्ति विलोचने सता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जन तदा श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। पढ़िए। यद्यपि कृष्ण का दिव्य स्वरूप श्यामल है, किंतु भगवान से प्रेम करने वाले भक्त श्याम सुंदर के रूप में उनका गुणगान करते हैं। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेणुकनन्तमरविन्ददलायताक्ष्यं वरहावतं समसितं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं यदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो दिव्य बांसुरी का वादन करते हैं, उनके नेत्र कमल पुष्पों के समान है, वे मोर पंखों से सुशोभित है और उनका वर्ण स्वच्छ श्याम बादलों के समान है। उनका यह रूप करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला है। भगवान का यह सौंदर्य उन भक्तों के द्वारा देखा जाता है जो उनसे प्रेम करते हैं। वे भक्त जिनकी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगा है, प्रेम प्रेम अंजन अंजन इक्षुर भक्ति विलोचने, भगवान को। यहाँ पर एक विशेष बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त भगवान से प्रेम करना सीख गए हैं, जिनकी आंखों में भगवान के लिए शुद्ध प्रेम है, वो भगवान का दर्शन किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग, कलयुग हो, भूमंडल हो, स्वर्ग मंडल हो या फिर निम्न लोक हो, कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में भगवान का दर्शन वो लोग कर सकते हैं। लेकिन भगवान उनके लिए भी चिंतित होते हैं जिनके पास प्रेम नहीं है। तो उनको आकर्षण भगवान से कैसे होगा, उसके लिए भगवान अवतरण करके लीला करते हैं, जिससे बद्ध जीव भी भगवान के रूप को समझ सके, भगवान की लीलाओं को समझ सके, उनके गुणों से वो आकर्षित हो सके। तो ये भगवान की अनुकंपा है उन अभक्तों के लिए या बद्ध जीवों के लिए जो उनके प्रति प्रेम को नहीं रख पाए हैं। तो भगवान आकर के उनको आकर्षित करते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। श्री भगवान को गिरधारी या गिरिवरधारी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अतः भक्तगण
अचिंत्य शक्ति की प्रशंसा करते हैं, किंतु अभक्तगण भगवान की अचिंत्य शक्ति को देख करके भी उनके कार्यकलापों को काल्पनिक मानते हैं। एक भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है। अभक्तगण भगवान को कोई नाम नहीं दे सकते, फिर भी वे श्याम सुंदर तथा गिरिवरधारी कहते हैं। इसी तरह भगवान श्री देवकी नंदन तथा यशोदा नंदन कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने माता देवकी तथा माता यशोदा के पुत्र के रूप में भूमिका निभाई। वे गायों तथा बछड़ों का पालन करने के कारण गोपाल कहलाते हैं। इसलिए कोई संसारी नाम न होने पर भी वे भक्तों द्वारा श्री देवकी नंदन, श्री यशोदा नंदन, श्री गोपाल तथा श्री श्याम सुंदर कहकर संबोधित किए जाते हैं। ये सभी दिव्य नाम हैं जिनकी महिमा भक्तगण ही जानते हैं, अभक्तजन नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लीला करने के लिए भगवान जिस प्रयोजन से आते हैं, बद्ध जीवों में से भी कुछ ऐसे दुष्ट रहते हैं जो भगवान की लीलाओं को वो प्रमाणित नहीं मानते, काल्पनिक मानते हैं। बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने केवल ये लीलाएं लिख दी हों जिससे मनोरंजन हो सके, या समाज में कुछ मोरालिटी बन जाए इसलिए गॉड का कंसेप्ट बना दिया, ऐसे लोग विचार करते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान का मुख्य प्रयोजन है बद्ध जीवों को अपनी लीलाओं से आकर्षित करना। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण। पुरुष रूप में भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को तो सबने स्पष्ट रूप से देखा है, किंतु जो भक्त हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करते हैं वे ही इस इतिहास की प्रशंसा करते हैं, जबकि अभक्तगण प्रेम से वंचित होने के कारण श्री भगवान के कार्यों, स्वरूप तथा गुणों को काल्पनिक मानते हैं। अतः इस श्लोक में न नाम रूपे गुण जन्म कर्म निरूपित्ये तव तस्य साक्षण की व्याख्या हुई है। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दृष्टांत दिया है कि पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मिश्री की मिठास का स्वाद नहीं मिल पाता, यद्यपि उन्हें पता है कि मिश्री मीठी होती है। इस तरह अभक्त भौतिक रोग के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, रूप, गुण तथा कार्यों को नहीं समझ पाते, यद्यपि वे महाजनों या इतिहास के माध्यम से श्री भगवान के कार्यों का अवलोकन करते करते रहते हैं। पुराण प्राचीन प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है, किंतु अभक्तगण उन्हें विशेषतया वैदिक ज्ञान के सार श्री भागवतम को नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान को के प्रारंभिक अध्ययन को भी नहीं समझ पाते। वे मात्र तर्क वितर्क द्वारा बेतु के विचारों से युक्त मना भाष्य लिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति योग का अभ्यास किए बिना और दिव्य पद तक उठे बिना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को या उनके नाम, रूप, गुण या कार्यों को नहीं समझा जा सकता। किंतु यदि भाग्यवश भक्तों की संगति मिल जाए और मनुष्य श्री भगवान तथा उनके स्वरूप को वास्तव में समझ ले तो वह तुरंत मुक्त व्यक्ति हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च ये दिव्य में यो वेति तत्वेन त्यक्त्वा देह पूर्ण जन्म नैनी मामेति तो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरी प्राकृतिक तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए शील रूप गोस्वामी ने कहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति स्नेह तथा प्रेम से भक्तगण अपने शब्द द्वारा उनसे अपने मन की बात व्यक्त करते हैं, किंतु अन्य लोग ऐसा नहीं कर पाते, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। भक्त्या मामी मा भी जानानी यावन यशस्मी तत्वतः। भी कोई बोल सकता है कि अच्छा भगवान की लीलाएं इतनी मधुर हैं, इतनी श्रेष्ठ हैं, तो सबको क्यों आकर्षित नहीं कर रही? भगवान आ भी रहे हैं उसी प्रयोजन से कि सबको आकर्षित करें। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि पीलिया हो गया है उनको। मान लो किसी को पीलिया हुआ है, किसी की जीभ जली हुई है, कोई और रोग हुआ है, और वो 3-4 लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि हलवा कैसा है। तो कोई बोलेगा नहीं ये कड़वा बना दिया, कोई बोलेगा नहीं शक्कर की जगह नमक डाल दिया, जिसकी जीभ जली है बोले नहीं इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, ये तो निर्गुण है। तो ये चर्चा करते हैं भक्त के अलावा जितने भी तत्ववादी हैं। वो चकर्मी लोग बोलते नहीं नहीं इसमें कोई रस नहीं है, निराकारवादी बोलते नहीं तो निर्गुण है, निराकार है। इनकी चर्चाओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष कब निकलेगा? जब भक्तों के बीच में, प्रभुपाद बोल रहे हैं, केवल और केवल जब भक्तों के बाय इफ एनी चांस, बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज,
वन कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द लॉर्ड एंड हिज फीचर्स। केवल अगर उसको भक्त संग मिलेगा तो भक्त बताएंगे देखो तुमको अभी पी लिया हुआ है, लेकिन तुम्हारी मेडिसिन है ये भगवान के रूप गुण लीला नाम का श्रवण करना। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे तुम श्रवण करोगे तुम्हारी बीमारी दूर होगी, ये मधुर लगने लगेगा। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का हमारे जीवन में उद्देश्य है। नाम रूप गुण जन्म कर्म ये देवता ने बताया, अभी आगे बता रहे हैं। शृण्वन् गृणन् संस्मरयन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्तश्चरणारविन्दयोर् अविष्टचेता न भवाय कल्पते। योगेश पाटीदार प्रभु। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह से लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थिर स्थित रहते हैं और इस प्रकार वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। तो क्रिया एक जैसी दिख सकती है कि भौतिक संसार में जो जीव चल फिर रहे हैं और जो भक्त चल फिर रहे हैं उनमें अंतर क्या है, यहाँ देवतागण बता रहे हैं। ये देवताओं के नजरिए से है ना, जैसे गुरु महाराज बताते हैं करुणा सिंधु ग्रंथ में। एक बार जयद्वैत महाराज और गुरु महाराज बैठे थे, देख रहे थे कुछ तालाब में मछली वगैरह थी, तो वो चर्चा में आया कि ऐसी देवता हमको देखते होंगे कि भूमंडल में घूम रहे हैं, अर्जुन प्रभु, प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु, किंचन प्रभु, ये लोग घूम रहे हैं। तो ऊपर से देखते हैं तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, उनका ऑब्जर्वेशन है कि सामान्य लोग अपने कर्म बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग विशेष हैं, वो भक्त लोग जो भगवान के नाम और रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन और स्मरण ये करते जा रहे हैं, वो दिव्य पद पर स्थित हैं। वो भगवान के आश्रय में है, देवीं प्रकृति में आश्रित है, वो भगवान के आश्रय में है, उनको भौतिक बंधन कभी बांधता नहीं है। आरती माता जी। तात्पर्य। इस श्लोक में बतलाया गया है कि भक्ति योग का किस तरह अभ्यास किया जा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जिस किसी ने मन से वचन से तथा कर्म से कर्मणा मनसा गिरा श्री भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, इहा यस्य हरिर दास्य, वह चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, निखिला स्वप्यस्य वस्थासु, वह बद्ध न होकर मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त स उच्यते। ऐसा भक्त यद्यपि भौतिक संसार में रहता है फिर भी उसे भौतिक शरीर से कुछ सरोकार नहीं रहता, अपितु वह आध्यात्मिक स्थिति में होता है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। दिव्य कार्यों में लगे रहने के कारण भक्त भौतिक देहधारी बनने से भयभीत नहीं रहता। इस जीवन मुक्त अवस्था का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मैं तो जन्म जन्मांतर केवल आपकी अहेतु की भक्ति की कामना करता हूँ। यदि श्री भगवान की सर्वोपरि इच्छा से कोई भक्त इस भौतिक जगत में जन्म लेता भी है तो भी उसकी भक्ति में अवरोध नहीं आता। जब राजा भरत से भूल हो गई और अगले जन्म में हिरण बन गए तो उनकी भक्ति में अवरोध नहीं आया, यद्यपि उन्हें उपेक्षा के लिए थोड़ा सा दंड मिला। श्री नारद मुनि कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पद से च्युत भी होता है तो उसका विनाश नहीं होता, किंतु अभक्तों का तो सर्वनाश हो जाता है क्योंकि वे भक्ति नहीं करते। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र एक का अंतर है, बाह्य रूप से देखने में एक जैसा दिखता भी हो तो भी भक्त के और अभक्त के कर्म एक जैसे नहीं। भक्त कभी बंधन में पड़ ही नहीं सकता क्योंकि वो भगवान के उद्देश्य से कार्य कर रहा है, और यही शिष्य के लिए एक बहुत बड़ा सुयोग है। अगर वो गुरु के वचनों को पालन करता जाए वो भौतिक बंधन में कभी फंसेगा नहीं। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की एक लीला है जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर के पास कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासुगण आते हैं और वो बोलते हैं कि हमको भगवान को प्राप्त करना है, भगवत विषय वस्तु में ज्ञान हमको चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि देखो मेरा तो उतना अनुभव नहीं है, आप मेरे गुरु के पास जाओ, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास जाओ। तो वो लोग जाते हैं, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनको बोलते हैं तुम एक काम करो, पीछे बैगुन लगे हुए हैं, वो बैगुन में पानी दो। तो ये लोग का दिमाग खराब हो जाता है, बोले हम तो खेत छोड़ के आए यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए, फिर हमको खेत में ये भेज रहे हैं। तो देते रहे, कई दिन निकल गए, तो फिर वो लोग बड़े परेशान होकर दोबारा भक्ति विनोद ठाकुर के पास गए
भक्तिविनोद ठाकुर को बोलते हैं आपने भेजा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास, उन्होंने तो हमको वही काम में लगाया जो काम हम घर पे कर रहे थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं यही अंतर है, जब आप खुद के जीवन के कार्य करते हो वो कर्म बंधन कहलाता है, और जब आपको वही कार्य गुरु ने करने के लिए बोल दिया अभी वो आपकी मुक्ति का रास्ता बन गया। वो भौतिक नहीं है, वो भजन है। भज मतलब भगवान की सेवा। तो गुरु के आदेश में जब व्यक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन सेवा इत्यादि जो कुछ करता है, अब वो भौतिक बंधन में कभी लिप्त नहीं होता। और इसीलिए ये बार बार बोला जाता है सदैव ये आश्रय में रहना है, भक्ति के आश्रय में रहना है, हमेशा ये नित्यम भागवत सेवा है, नित्य ये हमारी भक्ति क्रिया चलती रहे। नंदनी जायसवाल माता जी। सततः कीर्तयन्तो मां यतन्त्रश हर्व्रताः नमस्त्यन्त्रशः मां भक्त्या नियुक्त्या उपासते। महात्मा लोग सदैव मेरे यश का कीर्तन करके दृढ़ संकल्प पूर्वक प्रयास करके मेरे समक्ष नतमस्तक होकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि 9 प्रकार के भक्ति योग का परित्याग ना करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है गुरु साधु तथा शास्त्र से श्रवण करना। श्रवणम साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्तेते करिया ऐक्य। हमें भक्तों महत्वपूर्ण की है, इकाई भक्ति तो तथा करना है, सदैव भगवान का चिंतन भी करना है, भगवान के चिंतन में निमग्न अपने कार्यों को करना है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे महत्वपूर्ण है गुरु साधु शास्त्र तीनों से श्रवण करना। ये तीनों से नियमित रूप से श्रवण करना हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु अर्थात हमारे आध्यात्मिक गुरु से श्रवण हो, साधु अर्थात बाकी साधुओं से श्रवण हो, और शास्त्र को भी रोज पढ़ना है। ये तीनों महत्वपूर्ण है। कोई बोल सकता है कि नहीं मैं श्रवण करता हूँ शास्त्र नहीं पढ़ता, तो अधूरा है। कोई बोलता है मैं केवल शास्त्र पढ़ता हूँ श्रवण नहीं करता, तो भी अधूरा है। दोनों महत्वपूर्ण है। और जब इस तरह से श्रवण करेगा तो धीरे धीरे भक्ति की नवदा भक्ति के लिए उसको प्रेरणा मिलती रहेगी, सामर्थ्य मिलता रहेगा। लेकिन एक चीज के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। तनिष्क प्रभु पढ़िए। हमें अब भक्तों की टीकाएं तथा व्याख्या नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से उद्धरण देते हुए इसका निषेध किया है। अवैष्णवम मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापय। हमें चाहिए कि दृढ़तापूर्वक इस आदेश का पालन करें और मायावादियों निर्विशेषवादियों शून्यवादियों राजनीतिज्ञों तथा तथाकथित विद्वानों से श्रवण करने का प्रयास न करें। हमें ऐसे अशुभ संग से पूरी तरह बचते हुए केवल शुद्ध भक्तों से ही सुनना चाहिए। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है श्री गुरु पदाश्रय, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण खोजे, क्योंकि वही गुरु बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि जो श्रीमद् भगवद गीता के आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है वही गुरु है। यारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश। श्री चैतन्य चरणामृत मध्य। वाव दुख या मदारी या जादूगर या वह जो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ भी बोलता है, वह कभी गुरु नहीं होता। गुरु तो वह है जो श्रीमद् भगवद गीता प्रस्तुत करता है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को यथा रूप में प्रस्तुत करता है। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वैष्णव साधु गुरु तथा शास्त्र से ही श्रवण करना ये चाहिए। भी निश्चित हो कि हम श्रवण कहाँ से कर रहे हैं। केवल कुछ प्रेजेंटेशन किसी की अच्छी लग रही है, या कोई यूट्यूब पे बहुत फेमस है, या आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लाखों लोग उनके पीछे पड़े हैं, तो हम उनको श्रवण करेंगे, ये हमारे उद्धार का कारक नहीं है। हो सकता है कोई शुद्ध भक्त को पूरे जगत में कोई जानता ही ना हो, लेकिन कृष्ण तत्व वेदता है, कृष्ण को जानते हैं, तो वो गुरु है। और इसलिए ऐसे प्रमाणित गुरु का आश्रय लेकर के भक्ति जीवन का हमको शुरुआत करना चाहिए। आदौ श्री गुरु पादाश्रय, गुरु के पादाश्रय। और चैतन्य महाप्रभु ने ये संस्तुति भी की है कि ऐसे भक्त जो इस तत्व को जान गए हैं या कम से कम मार्ग को जान गए हैं, ऐसे लोगों को प्रचार भी करना चाहिए। क्योंकि एक तो जीव वैसे ही दुर्भाग्यशाली है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला में उसकी रुचि नहीं है, और बड़ा उसका दुर्दैव है, और बड़ा उसका दुर्भाग्य है कि प्रमाणित गुरु उसको मिलते नहीं है। फिर वो इधर उधर के झांसे में आकर के वो भटक जाता है। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति भी ये ढूंढे कि शुद्ध भक्तों का उसको आश्रय मिले, और जिनको ये पथ मिल गया है, हो सकता है वो स्वयं शुद्ध भक्त ना बने हो, फिर भी जिनको ये पथ मिल गया है उनको प्रचार कार्य में मेहनत करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं
प्रचार कार्य में कितना समय दिए। 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और उसके बाद लगभग 6 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु प्राय भ्रमण ही करते रहे प्रचार करने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देशे देशे गिया, बद्ध जीवन विस्तारिया, जंगम ब्रह्म हुआ। सामान्यतः ब्रह्म स्थावर होते हैं, अर्थात भगवान के जो रूप हैं एक ही स्थान में रहते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ एक ही स्थान में है, जिसको उद्धार करना है वो जाके दर्शन करे, है ना। जैसे वृंदावन है एक ही स्थान में है, जिसको जाना है वो जा करके वहां पर प्रणाम करे। लेकिन स्थावर ब्रह्म जंगम ब्रह्म हो गए, जंगम ब्रह्म ब्रह्म हुई है, मतलब कि चलते फिरते ब्रह्म हो गए। और देशे देशे गया, हर देश जा जा करके जीव का उद्धार किया। ये चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखाते हैं। इसलिए हर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी को प्रचार कार्य में प्रयास करना चाहिए। अभी मैं कल देख रहा था, भक्त लोग कॉलिंग कर रहे हैं, परिवर्तन कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो एक कहानी मेरे मन में आई। कई बार कुछ कुछ भक्तों को लगता है कि सब तो अच्छा प्रयास कर ही रहे हैं, वो जब रिपोर्ट आती है ना कि 100 रजिस्ट्रेशन हो गए, 150 हो गए, 500 हो गए, है ना, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अब मैं अकेला क्या ही कर लूंगा, बाकी लोग तो अच्छा कर ही रहे। तो एक बार हमने एक कहानी सुनी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो एक बार एक राजा था, तो उस राजा ने घोषणा की कि देखो ये बड़ा एक हमने गड्ढा खोदा है और इसमें एक अनुष्ठान करने के लिए बहुत सारे दूध की आवश्यकता है। तो रात में आप सभी घर से एक एक लोटा दूध यहाँ पर डाल के जाना, सुबह अनुष्ठान होगा, ठीक है। सुबह जब गए, राजा ने देखा उस पूरे गड्ढे में पानी भरा हुआ है। कैसे भरा पानी? तो हर व्यक्ति सोच रहा था बाकी लोग तो दूध डालेंगे ही, मैं एक लोटा पानी डाले आता हूँ। तो वो पानी हर व्यक्ति ने पानी डाला, तो लास्ट में वो पूरा गड्ढा पानी से ही भरा हुआ था। तो हर व्यक्ति ये सोचेगा हाँ बाकी लोग तो प्रचार कर ही रहे हैं, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, महाप्रभु का आंदोलन तो बढ़ ही रहा है, मैं क्या करूंगा प्रचार करके, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। तो एक दिन कैसा होगा, ये प्रचार कार्य पूरा बंद हो जाएगा। तो हर भक्त, प्रत्येक भक्त को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। लोग इतने दुर्भाग्यशाली है। जयानंद प्रभु प्रभुपाद के शिष्य थे, वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं जब विचार करता हूँ मेरा जीवन बिना कृष्ण भावनामृत के कैसे होता, तो विचार करके मैं कपकपाने लगता हूँ। कृष्ण बिना कृष्ण भक्ति के मेरा जीवन कैसा होता, तो ये सोच के मैं कपकपाने लगता हूँ। अब मैं उन लोगों को सोच करके कपकपाता हूँ जिनके जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं है, और ये मुझे प्रेरणा देता है प्रचार करने की। मेरा जीवन कृष्ण के बिना, गुरु के बिना कैसा होता, अभी बाकी पूरा जगत तो उसी दशा में पड़ा हुआ है, तो मुझे जाकर के उनकी मदद करना चाहिए। ये वैष्णव को हमेशा स्मरण रहे, प्रयास करे कि प्रचार कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी पैराग्राफ हंसराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। इस श्लोक का जो क्रियाशु शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है शारीरिक श्रम द्वारा या कार्य द्वारा मनुष्य को श्री भगवान की व्यावहारिक सेवा करनी चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारा सारा कार्य कृष्ण साहित्य के वितरण पर केंद्रित रहता है। यह अत्यावश्यक है। किसी के पास भी पहुंचकर उससे कृष्ण साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे भविष्य में वह भक्त बन सके। इस श्लोक में ऐसे ही कार्यों की संस्तुति की गई है। क्रियासु चरणारबिंदो विंदयो, ऐसे कार्य भक्त को श्री भगवान के चरण कमलों का सदा स्मरण दिलाते रहेंगे। कृष्ण विषयक पुस्तकों के वितरण में चित्त एकाग्र करने से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में लीन रहता है, यही समाधि है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो कोई अब ये प्रश्न पूछ सकता है, आता भी है कई बार प्रश्न कि हम लोग भगवान के चिंतन में कैसे रहें, हम लोग तो जॉब पे जाते हैं, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, क्रियासु, शरीर से श्रम करना है, जितना यथासंभव समय हो, जितना भी शक्ति हो, ऊर्जा हो, कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में समर्थन करना है। और दोनों बात प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। एक है कृष्ण साहित्य का वितरण, जो हम लोगों ने किया, काफी उत्साह से भक्त लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसके बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित भी करना है, अर्थात कल्टीवेशन भी करना है। केवल किताबें बांट करके नहीं आ जाना है, फिर उसके बाद भक्त बनाना है, उनको प्रेरणा देनी है कैसे वो भगवान के आश्रय में आ सके। और ये चिंतन करना बार बार, यही समाधि है। जैसे जब भक्तों ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद ये गुरुवाष्टकम में हम रोज गाते हैं, निकुंज निकुंज योनो रति खेल सिद्धे, भगवान की निकुंज लीलाओं का आयोजन गुरु करते हैं, तो हम हमारे गुरु को देख के कैसे समझ सकते हैं कि वो भगवान की निकुंज लीलाओं का आयोजन करते हैं? तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि वही राधा कृष्ण
श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलिकाल में आते हैं और उनकी निकुंज लीला है पुस्तक वितरण। तो जब गुरु पुस्तक लिख रहे हैं और आपको बोल रहे हैं पुस्तक वितरण करने के लिए, प्रचार करने के लिए, वो भगवान की निकुंज लीला का आयोजन हो रहा है और आप लोग भी उसमें सहायता कर रहे हो, तो आप भगवान की स्वयं जो नित्य लीला है उसमें भाग ले रहे हो। तो उस प्रकार से देवतागण यहाँ पर भगवान की लीलाएं, उनके रूप, उनके गुण, उनकी माधुरिमा का गुणगान तो कर ही रहे हैं, उन भक्तों का भी गुणगान कर रहे हैं जो भक्त सदैव उनकी सेवा में लगे रहते हैं, अपने आप की शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, चेतना, हर वस्तु से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न धर्मपाल प्रभु, प्रश्न है, पढ़ने के लिए हैंड रेज किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, वो प्रभु जी मैंने तो पढ़ने के लिए किया था। ओके, बीच में दूसरे धर्मपाल प्रभु की आवाज आई थी। प्रभु जी मैं बोल रही हूँ। हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी, जैसे कि ना अपन पढ़ते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं, समझ में नहीं आता, तो ऐसे पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। विप्र कहे मूर्खामी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम गए थे, वहां एक ब्राह्मण गीता पढ़ रहा था, तो बहुत गड़बड़ पढ़ रहा था, उच्चारण भी ठीक नहीं था। कई कई वक्त तो बोल देते उल्टी गीता उसने पकड़ रखी थी, वो पढ़ रहा था, उल्टी नहीं पकड़ी थी, वो गड़बड़ पढ़ रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको पूछा, तुम इधर बैठ के बीच में मंदिर में सब तुम्हारा उपहास उड़ा रहे हैं, तुम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हो? तुमको अशुद्ध पढ़ रहे हो, समझ में भी नहीं आ रही होगी। तो बोलता है, विप्र कहे मूर्खामी, मैं मूर्ख हूं, शब्द अर्थ नहीं जानी, ना मुझसे उच्चारण होता है, शब्द भी नहीं, अर्थ भी नहीं जानता हूँ, जो चल रहा है वो भी नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। शुद्ध हो अशुद्ध हो, मैं क्यों शास्त्र पढ़ रहा हूँ? गुरु आज्ञा मानी, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश किया है। उसी तरह प्रभुपाद हमको आदेश किए हैं, पुस्तक पढ़ना है तो पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। विशुद्ध हो अशुद्ध हो, समझ में आए नहीं आए, धीरे धीरे वो अपने आप हमारी चेतना में उतरता जाएगा। प्रभु जी हरे कृष्ण। हंसराज प्रभु। श्री कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ये विनाश का क्या तात्पर्य प्रभु जी यहाँ पर? उसके आध्यात्मिक दुर्गति कभी नहीं होती, ये भगवान का वचन है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यदि शरीर की रक्षा करना होगा, भगवान उसकी भी रक्षा करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यदि शरीर का नाश होना होगा, भगवान उसका नाश भी करवा देंगे। तो इसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के भक्तों की मृत्यु नहीं होती। नहीं, मृत्यु भगवान के भक्तों के लिए चिंता का विषय है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु में शरीर का नाश होता है, भक्त की भावना का नाश नहीं होता, भक्ति का नाश नहीं होता। तो इसलिए भक्त लोग मृत्यु से कभी डरते नहीं है। लेकिन भगवान भक्तों को आश्वासन ये देते हैं कि अगर कोई मेरे आश्रय में रहेगा, उसकी आध्यात्मिक कभी भी पतन नहीं होगा, उसके आध्यात्मिक क्षति नहीं होगा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। वो इसलिए सा क्वेश्चन है, जैसे मैं भगवद गीता में आता है, जन्म कर्म चाहिए दिव्य। भगवान के जन्म कर्म जो है वो सब दिव्य है, और वो कर्म के प्रभाव से वो उन पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर जैसे अभी 3-4 दिन पहले हम सुन रहे थे कि जैसे भगवान राम की जो लीला थी, उसमें भगवान राम ने बाली को जो है वो छुप के मारा हुआ था, और कृष्ण जन्म में भगवान को जो एक हंटर के रूप में नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस बंधन में भगवान को नहीं बांधना चाहिए। भगवान को उसका फल भोगना पड़ा कृष्ण लीला में आके, ऐसा नहीं है विचार। ऐसा विचार है कि भगवान उस जीव को दोबारा सुयोग दे रहे हैं अपनी लीला में बनने के लिए। और कई बार जैसे जब दो मित्र खेलते हैं, तो एक बार एक बॉल डालता है, एक बैट खेलता है, फिर बोलता है अच्छा अगली बार जब खेलेंगे ना तो मैं बॉल डालूंगा, तुम बैट मारना। तो उस तरह भगवान उस जीव को आयोजन कर रहे हैं कि ठीक है, मैंने तुमको छुप के मारा, अगली बार तुम मेरे को छुप के मार लेना। तो वो अधिकार भगवान दे रहे हैं, ऐसा नहीं भगवान उस कर्म बंधन में फंस गए। तो यस हरे प्रभु, कृष्ण। हरे माता जी। अच्छा हाँ, विनोद प्रभु बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लास से थोड़ा सा हटके प्रभु जी, आज 1 मिनट के लिए थोड़ा सा समय देना प्रभु। हाँ बोलिए। कुमार लीला प्रभु करके है प्रभु जी, अपने कलकत्ता के पास हल्दिया के रहने वाले प्रभु जी। तो वो आज देपालपुर आए थे शाम को। कल उनका पटना में कार्यक्रम था, आज देपालपुर में था रात को, और आज मुंबई में। तो क्या हुआ प्रभु जी, हमारे यहाँ एसबीआई बैंक के मैनेजर वो रेंट से रहते हैं, उनके गुरुदेव भी शिक्षा गुरु प्रभु जी। तो सुबह 3:30 बजे जब गए उनके उसमें
रूम में, तो प्रभु जी आपके वो सत्संग सुन रहे थे सुबह 3:30 बजे। कुमार लीला प्रभु, उन्होंने बोला प्रभु जी, मेरे से पूछा उन्होंने प्रभु जी कि कृष्ण किशोर प्रभु जी की एज क्या है, मैंने कहा मेरे हिसाब से 35-40 के आसपास होगी। तो उन्होंने बोला कि वो कृष्ण किशोर प्रभु जी के सत्संग सुन रहे थे, मैं मोबाइल में देख रहा था प्रभु जी। सुबह 3:30 बजे। हरि बोल। प्रभु जी ने प्रभु जी ने शायद 2000 कुमार लीला भक्त प्रभु खोले। बहुत, हाँ कुमार लीला प्रभु मैं जानता हूँ, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं कैलकाटा के। वो इसलिए सुन रहे होंगे कि वो मुझे बाद में करेक्शन देंगे कि ये तुम गलत बोल रहे हो, इसको सुधार लेना, इसलिए सुन रहे थे। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जो शुरू में आपने बताया ना कि जब भगवान अपनी बाल लीला करते हैं तो वो उनका अंश रूप कि वो आते हैं, फिर पूर्ण लीला जब वो करते हैं, तो मुझे वो समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा अंश सा। अंश और पूर्ण नहीं, भगवान के सारे जो रूप है ना वो शाश्वत रूप हैं आध्यात्मिक सेंस में। वो ओके। जन्म देने वाले कृष्ण, वो 1 दिन वाले कृष्ण, 2 दिन वाले कृष्ण, 15 दिन वाले कृष्ण, 15 महीने वाले कृष्ण, 15 साल वाले कृष्ण, उसके ऊपर तो कृष्ण होते नहीं, 16 के ऊपर भगवान की आयु नहीं होती। तो उस प्रकार से ये हम्म सारे रूप शाश्वत है, और आध्यात्मिक जगत में हम्म सारे रूप एक साथ लीला करते हैं। अब ये समझना मुश्किल है कैसे। जैसे यशोदा माता को आज इच्छा हो रही है कि कृष्ण दोबारा से वो छोटे बन जाए, तो वो छोटे कृष्ण के साथ लीला करती है। आज या कल का तो वैसे समय है ही नहीं वहां, तो समय के बिना इमेजिन करना हम्म हमारे लिए मुश्किल है। या फिर दूसरा, हम्म नारद मुनि द्वारका में प्रवेश करते हैं। तो नारद मुनि जब द्वारका में जाते हैं, तो हम लोग वो लीला देखते हैं ना कि भगवान हर महल में अलग अलग क्रियाएं कर रहे थे। जी तो इस जी। तरह से कि नारद मुनि ने पहले कभी भगवान को ऐसे देखा नहीं था। रासलीला में भगवान ने कई रूप बनाए। जब ब्रह्मा जी को विमोहित किया, मतलब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी के सामने कितने विष्णु रूप एक साथ भगवान ने दिखाए। तो ऐसा नहीं नारद मुनि को पहले वो बहुरूपों का दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन उस समय पे नारद मुनि ने भगवान की अलग अलग समय की होने वाली लीलाओं को एक ही क्षण में देखा। अभी जब 10th कैंटो आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे जो क्रियाएं भगवान शाम को करते थे वो भी उनको उसी समय दिख रही थी, जो क्रिया दोपहर में करते थे वो भी दिख रही थी, जो सुबह करते थे वो भी मतलब पूरा एक साथ दिखा दिया भगवान ने कि जितने रूप एक साथ हम्म द्वारका के रूप हैं वो सारे एक साथ दिख रहे हैं। उसी तरह से हम्म ब्रज लीला में भी भगवान के जो अलग अलग रूप हैं, वो अलग अलग रूपों में भगवान अपनी लीला करके अपने रूप को बदल देते हैं। ऐसा नहीं काल के प्रभाव से भगवान की उम्र बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता, लेकिन भगवान अपनी लीला हम्म। रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अब उसका एक सरल समझने का उदाहरण है कि जब भगवान 16 के होते हैं, अर्थात 16 के थोड़े कम होते हैं, उसके बाद अपनी आयु को ही रोक लेते हैं, उससे ऊपर उनको जाना ही नहीं। तो रहे तो 125 वर्ष, लेकिन उनकी अवस्था हम्म किशोर अवस्था ही रही। तो उस तरह भगवान अपने रूप को अपने प्रयोजन के हिसाब से वो स्थित कर सकते हैं, ये उसका मतलब है। जी जी। प्रभु जी, एक और प्रश्न तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। हमारे ग्रुप की माता जी हैं जो कि वो ये सृष्टि का वो समझना चाह रही है, जो मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। सो किसी दिन आप आफ्टरनून क्लास के लिए आप टाइम निकाल दीजिए, बता दीजिए, अब उस दिन जो सा वो रख लेंगे। 5वां स्कंद सृष्टि या नहीं नहीं नहीं, वो जस्ट कि किस तरह से भगवान जो सा है, वो महाविष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, ये सारा डिटेल थोड़ा सा ना, जो सेकंड चैप्टर में है दूसरे उसमें। स्कंद में, जी हाँ ठीक है। हाँ। सो ठीक है, प्लीज वो, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बता जामोद। दीजिएगा आप मुझे जब भी आप अवेलेबल हो। हाँ श्योर, जामोद मतलब। अच्छा, अब थोड़ा सा सॉरी, अभी हमारी क्लास का टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं, 10:30 हो गया हुआ है। हम 10:30 अब रीडिंग क्लास करते हैं। सो ठीक है, अगर आपके लिए होगा पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू प्रभु। अनम्यूट कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जिस इसमें जॉन्डिस का एग्जाम्पल आया, तो ये तो पता है कि वो है हम लोगों को। और जैसे साधना होती है तो साधना एक रेगुलेशंस के रूप में होती है, सेवा चल रही है बट आउट ऑफ लव नहीं होता, आउट ऑफ लाइक वैष्णव ने बोला है तो करना है। और भगवान से प्रेम तो मतलब है ही नहीं, अट्रैक्शन भी नहीं है प्रभु। तो क्या हम यही चीज भगवान से मांग सकते हैं? अवस्था में भगवान के प्रति आकर्षण होना ही असंभव है। तो ये सोचना हमको नहीं चाहिए कि मेरे हृदय में आकर्षण क्यों नहीं हो रहा है, या मेरे हृदय में प्रेम क्यों नहीं जागृत हो रहा है।
तो ये सोचना चाहिए ही नहीं। हमारे लिए क्या करणीय है? हमारे लिए केवल साधना हमारे गुरु को प्रसन्न करने के लिए होता है। जीव गोस्वामी बताते हैं कि यथा देवी तथा गुरु, अगर जितना सम्मान हम भगवान का करना चाहते हैं, जितना प्रेम भगवान से करना चाहते हैं, उतना गुरु से करने लगें या उससे ज्यादा भी करें, तो वही कृष्ण प्रेम गुरु प्रेम के माध्यम से हमको बद्ध अवस्था में भी मिल जाता है। तो केवल और केवल हमको उस साधना को करते रहना, रेगुलरिटी रखना है, और वो अपना दवाई अपना काम करेगी। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं, वो शिष्य को प्रेम प्रदान कर देते हैं। ये मैं पहले भी उदाहरण दिया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे भौतिक संसार में कोई व्यक्ति का बिजनेस बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, क्रमशः 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, धीरे धीरे बढ़ता है। आध्यात्मिक संसार में ऐसे बढ़ोतरी नहीं होती। आध्यात्मिक संसार में वो जीरो पे रहता है, वो जीरो पे ही अटका रहता है, उसको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, और ऐसे कई वर्ष निकल जाते हैं। और जब गुरु उसको समर्थ मानते हैं, गुरु सोचते हैं कि हाँ अब ये लायक बन गया है, एकदम से उसको कृष्ण प्रेम देते। मतलब आज भिखारी था, वो अगले क्षण पे वो करोड़पति हो गया, कृष्ण प्रेम उसके हृदय में जागृत हो गया। तो इस तरह से ये आध्यात्मिक कैलकुलेशन चलता है। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर प्रेम नहीं जागृत हो रहा है, आकर्षण नहीं जागृत हो रहा है, वो होगा नहीं। वो जिस दिन गुरु समर्थ मानेंगे उस दिन हमको कृष्ण प्रेम दे देंगे। और हमारे लिए अभी सहन करना भी मुश्किल है। थोड़ा जब ज्यादा हो जाता है, थोड़ा मंगला आरती हो जाती है, थोड़ा पढ़ना लिखना हो जाता है भक्ति में, हम 50 जगह उसको बताते हैं, गर्वित महसूस करते हैं। इस स्थिति में अगर कृष्ण प्रेम मिल भी गया तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे और गर्वित होके पता नहीं कर लेंगे। तो इसलिए जब गुरु लायक समझते हैं, तब शिष्य को वो आकर्षण प्रेम प्रदान करते हैं। अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि एक भक्त हमेशा हर चीज में सतर्क रहता है, तो मतलब वैष्णव डीलिंग्स में कभी कभार मतलब उसको कितना केयरफुल है कि कैसे हम उसको। बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जैसे जड़ भरत है, अगर ये पता हो कि इसके दुष्परिणाम क्या है तो व्यक्ति बहुत सतर्क रहेगा। आग के साथ हम क्यों इतने सतर्क रहते हैं? क्योंकि हमको पता है उसका दुष्परिणाम क्या है। पानी के साथ उतना नहीं रहते, कोई पानी को उतने सावधानी से नहीं छूता, लेकिन आग को बहुत सावधानी से छूता है। क्यों? उसको पता है थोड़ा सा हाथ अंदर जाने से मैं जल जाऊंगा, है ना। उसी प्रकार से वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध का फल क्या है, ये विचार करना चाहिए। और जब वो विचार होगा तो अपने आप हम लोग सतर्क रहेंगे कि मेरी पूरी भक्ति खत्म हो सकती है, जितना मैं साधन प्रयास कर रहा हूँ इतने समय से, सब खत्म हो सकता है अगर मैं वैष्णव के चरणों में अपराध करूँ। इसलिए सतर्क रहना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।